आइए आज इस कोरोना वायरस की महामारी के कारण हम लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज मैं आपके बीच एक क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से पढ़ें। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो मैं अपना नंबर बोर्ड पर दे रहा हूं, कृपया मुझे मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आइए समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जानने से पहले समझे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने से पहले समझें कि वेरिएबल क्या होता है। व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। तो वेरिएबल के बारे में जानते होंगे, पढ़े भी होंगे क्लास 9th में कि वेरिएबल एक ऐसा वैल्यू है जो अपने जरूरत के अनुसार अपने मान को, अपने वैल्यू को चेंज करते रहता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द अल्फाबेट्स, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, ऑल आर वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। सम स्पेशल symbol are also there. Alpha, beta, gamma, delta, phi. So these are the special symbol, but they are categorized in the category of variable. Now try to understand what is constant. Constant means whose value is never changed. Whose value is never changed. Whose value is never changed. इसका वैल्यू बदलता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी नंबर्स हैं दे आर जनरली कॉल्ड कांस्टेंट। लेकिन अब ये कांस्टेंट भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल और कांस्टेंट के बारे में ये भी समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है और आप पटना गए, तो क्या वो 10 रुपया 20 रुपया में बदल जाएगा? नहीं, तो 10 तो 10 ही रहेगा। 10 तो 10 ही रहेगा। तो वो 10 रुपया जो हो गया आपके लिए क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। वो 10 रुपया 20 रुपये में बदल सकता है तो वो किसी विशेष परिस्थिति में, जब कोई व्यक्ति आपके पॉकेट में 10 रुपया और डाल दे तब। आइए समझते हैं ये कांस्टेंट भी बेसिकली दो तरह का होता है। पहला होता है न्यूमेरिकल कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, और दूसरा होता है अलजेब्रिक कांस्टेंट, अलजेब्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज न्यूमेरिकल कांस्टेंट? न्यूमेरिकल कांस्टेंट जितने भी जनरली नंबर्स होते हैं 1 2, मतलब जो भी नंबर होंगे दैट इज न्यूमेरिकल कांस्टेंट। और जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उसको हम लोग कांस्टेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। व्हेन अल्फाबेट्स आर यूज्ड एज अ कांस्टेंट। तो ये हो गया अलजेब्रिक कांस्टेंट। जब यही वेरिएबल और कांस्टेंट किसी अर्थमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुट जाता है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुट जाता है, तो उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? algebraic expression. The combination of variable and constant along with the algebraic operation that is called, along with the arithmetical operation that is called algebraic expression. What is arithmetical operation? We have already studied about plus, minus, divide, multiply. All these are arithmetical operation. So we can define the algebraic operation, the combination of variable and constant along with arithmetical operation is called algebraic expression. तो आपने समझ लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो इसी से रिलेटेड है आपका पॉलिनोमियल भी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने समझ लिया। वेरिएबल क्या होता है आपने समझ लिया। कांस्टेंट क्या होता है समझ लिया। मतलब अगर हम कहें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मुख्य जड़ क्या है? दैट इज द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट।
जब हम लोग किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को किसी अरिथमेटिकल ऑपरेशन के साथ मिला देते हैं तो उससे जो एक नया टर्म बनता है दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल 2x plus 3. Here 2 is the constant and x is the variable, and the x and 2 both are combined with the arithmetical operation by multiplication. That is the algebraic expression. We can also write ax plus b. X is the main variable, or we can say it is the only variable, or a is the algebraic constant. Here algebraic constant and variable, so we can call it a algebraic expression. When we write this algebraic expression in a systematic format, then it is called polynomial. तो कृपया बच्चों इसको अपने कॉपी में भी उतार लें, और अगले वीडियो में मैं इससे आगे वाला पार्ट बता रहा हूँ. धन्यवाद.